ध्यान योग भगवत गीता का 6ठा अध्याय आत्म संयम, ध्यान और मन की स्थिरता पर आधारित है। यह अध्याय उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में मानसिक शांति, आत्मबोध और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग तलाश रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति सच्चे योग और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम या सांसारिक क्रियाओं से अलग होना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें मनुष्य अपने चित्त को नियंत्रित करके परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि असली योगी वही है जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखता है और अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है। एक व्यक्ति केवल सन्यासी बनने से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक सन्यास वो होता है जब व्यक्ति अपने मन से सभी इच्छाओं को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है और फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। बाहरी दिखावे से मुक्त होकर जब कोई व्यक्ति अपने अंतर्मन से शुद्ध होकर कर्म करता है तो वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। मन को वश में रखना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। योग के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर स्थित परमात्मा को अनुभव कर सकता है और संसार के सुख दुख से परे जाकर एक गहरी शांति में स्थापित हो सकता है। ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनना आवश्यक है। योगी को किसी एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे न अधिक भोजन करना चाहिए और न ही पूरी तरह उपवास रखना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अधिक सोना और बिल्कुल न सोना दोनों ही ध्यान में बाधा डालते हैं। जब व्यक्ति ध्यान में लीन हो जाता है तो धीरे धीरे उसका मन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उसे संसार में कोई भी चीज प्रिय या अप्रिय नहीं लगती। वह न सुख में प्रसन्न होता है और न दुख में विचलित होता है। उसे सभी जीवों में एक समान आत्मा दिखाई देने लगती है और जब वह इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब उसे सच्ची आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वह न किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी के प्रति द्वेष की भावना रखता है। वह अपने मन और आत्मा को स्थिर रखता है और हर परिस्थिति में संभव बनाए रखता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का ध्यान करता है। जो व्यक्ति पूरे मन से ईश्वर की उपासना करता है और अपने मन को उनके प्रति समर्पित कर देता है वही वास्तविक योगी और सच्चा भक्त होता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और आत्म संयम से मनुष्य वास्तविक शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सांसारिक सुख दुख के चक्र से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना होगा और ईश्वर में अपनी श्रद्धा को अटूट बनाए रखना होगा। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है और अपने भीतर स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो ताकि मोटिवेशन बना रहे। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। सब्सक्राइब करो OSSDN को ऐसे ही दमदार वीडियोस के लिए। धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही।